नारुतो अपने चाचा के लड़के से बात कर रहा था। उसने कहा, भाई इतना शोर क्यों हो रहा है? तो वो अपने हेडफोन निकालता है और बालकनी की ओर जाता है। नीचे तो लोग गधों के जैसे भाग रहे थे। गाड़ियां भी जैसे कबड्डी खेल रही हों। लोग एक दूसरे को खा रहे थे। विद्यार्थियों ने तो गणित के टीचर की बुरी हालत कर दी थी। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर देखने की कोशिश की तो उसका बचपन का दोस्त जीहुन अंदर ही आ गया। वो बहुत डरा हुआ था। नारुतो ने बैठने को कहा। तभी न्यूज आई कि शहर में जोम्बी आ गए हैं, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन जाहिर किया है। तभी उसे याद आया कि जीहुन के गले पर काटने का निशान था। तभी वो टेक्निकल गुरुजी वाला चाकू निकालता है और जीहुन को भगाने की कोशिश करता है। तभी वो जोम्बी का रूप ले लेता है। नारुतो धक्के मारकर उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन इतने में और जोम्बी आ जाते हैं। वो थोड़ी देर शांत रहता है, फिर दरवाजे पर फ्रिज लगा देता है। फिर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद में माँ का मैसेज आता है कि वो सेफ है। फिर वो खाने को फ्रिज में रखता, बिगड़े ना इसलिए। फिर वो ड्रोन से बाहर का हाल जानता है। रात को अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। बाहर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड जोम्बी से लड़ रही थी और गोलियां खत्म हो गई। नारुतो ने भाग जाने को कहा, लेकिन वो उसे देखती रही और जोम्बी ने खेल खत्म कर दिया। तभी एक मॉन्स्टर दरवाजे पर आ गया। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं आई। और वो बालकनी की ओर भागा। जैसे मॉन्स्टर आया, नीचे गिरा, लेकिन लटकता ही रह गया। वो फिर दरवाजे को और मजबूती से बंद करता है। और उसका खाना भी गिर के खत्म हो गया था। फिर एक मैसेज आया, नेटवर्क न होने की वजह से बाहर गया। और मैसेज प्ले किया तो वो सुन रह गया, उसकी माँ जोम्बी बन गई थी। वो बहुत दुखी हुआ और टीवी तोड़ने लगा। अब वो बदला लेना चाहता था। वो बाहर गया और एक जोम्बी को मारने लगा। तभी और जोम्बी आ गए। ये देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश की। दोनों तरफ से जोम्बी आ गए तो वो खिड़की से भाग के अपने घर आ जाता है। उसी रात एक बॉम्ब फटा और बिजली भी चली गई। नारुतो की आखिरी इच्छा यह है कि आप स्निपुरो को सब्सक्राइब करें।